हाँ प्यारे मित्रों, जिंदगी में प्रभु ने, परमात्मा ने हमें दो कान दिए, दो आँख दिए, एक्स्ट्रा दिए कुछ कुछ चीज़ें। हाथ भी दो है, पैर भी दो है, वो तो है, पर विशेष रूप में जिंदगी में हमारे अंदर प्रवेश होता है वो कान से और आँखों से होता है। ये इनका बिल्कुल बारीकी से मनुष्य ख्याल दे तो अंदर के विकारों से वो बाहर निकल सकता है, दूर हो सकता है, वरना वो हमें प्रवाहित कर लेते हैं और उस जाल में फंसा देते हैं जिसमें हम फंसना नहीं चाहिए। इसलिए जैसे मनुष्य का मन का और बुद्धि का भी शोर चलता है, बुद्धि का भी लोग बोलते हैं मेरा एक मन ये बोल रहा है, एक मन वो बोल रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, एक बुद्धि ये बोलती है, एक बुद्धि ऐसी बोलती है, यानी दो दारू दोनों तरफ। क्या करूं क्या नहीं करूं, पर इंद्रिय जो है ना, ये दो आँख कान, ये इतना महत्वपूर्ण द्वार है। तो ये सभी बातों के लिए मन, बुद्धि और इंद्रिय जो कान और आँख है, इनको दो बार सुनो। कान दो दिए है, एक ही कान से आधा लेकर मत भागो। कुछ लोग होते आधा ही सुनते और लगा देते आग अपने ही मकान में अंदर। दो आँख है, ठीक ढंग से देखो। एक आँख से मत देखो, दो आँख से देखो ठीक ढंग से, फिर डिसीजन लो। मन की भी दो द्वार वो है ना, दो तरफ दिशा, तो ठीक मन को स्थिर करके देखो क्या सही है, बुद्धि को भी स्थिर करके देखो क्या सही है। बीच में लेकर भागोगे तो हानि ही होगी, लाभ अच्छा नहीं होने वाला। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं कहानी स्मरण आती, मैं कोई बुक में पढ़ा था। मेरे ख्याल से हनुमान प्रसाद पोद्दार बोलते हैं ना, गीता प्रेस के योगदान बहुत मैं पहले भी जिक्र किया, उनकी एक बुक में पढ़ा था मैं। यहाँ पर ये समझने के लिए हमको काम आ सकती वो बातें। एक किसान था, खेती वगैरह करता, पर किसान क्या है, पशुपालन उसका स्वभाव होता है, पर उसका पशु पालना भी बड़ा गजब का था। वो पशु पाल रखा था नेवला, नेवला होता है ना, वो सर्प, उनका युद्ध होता है वो। उस नेवला को पाल रखा, पर नेवला भी चतुर था। एक कभी कभी प्रारब्ध का भी वो रहता है, कोई पशु पक्षी कुछ भी बनकर आते हो मित्रता हो जाती है। नेवला को पाल रखा किसान, नेवला चतुर था। और एक दिन वो किसान दैवयोग से कहीं बाहर गाँव जाता है, गया है, घर में पत्नी है, एक बच्चा है, लड़का शिशु। पत्नी को बावड़ी पर कुएं पर पानी लेने जाना था। बच्चे था लड़का, उसको दूध पिला दी और नीचे बिस्तर डाल दी और सुला दी। और नेवला को भी वहाँ पर घर में पाला ही हुआ था, उसको रख गई, मान लो चली गई पानी लेने। और कहते हैं कि दैवयोग से उस घर में एक दर में से बड़ा सर्प निकला, जिसको नाग बोलते हैं ना, बड़ा फन वाला। वो नाग निकला तो वो बच्चे तरफ सोया था, उधर ही जा रहा था। अभी वैसे भी तो जन्मजात, वैसे भी जन्मजात जो है सर्प और नेवला का तो जमता नहीं। और नेवला ने देखा कि वो बच्चे तरफ जा रहा था, तो वो सर्प के साथ बहुत घमासान होता है और सर्प का टुकड़े टुकड़े कर देता है वो नेवला। और बस वो मालकिन जो थी, वो किसान की पत्नी, वो नेवला
दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है कि मेरी मालकिन आएंगी, और वो घड़ा पानी लेकर आती है और नेवले का मुंह खून से भरा हुआ देखती है तो उसको बड़ा क्रोध जैसा आ गया, विचार उल्टे चलने लग गए कि नेवला ने मेरे बच्चे को काटा है, कुछ न कुछ हानि क्षति पहुंचाई है, आओ न देखा था। अभी ठीक दो आग दी थी, परमात्मा ने ठीक ढंग से देखती, पर ऐसी स्थिति में मनुष्य निर्णय नहीं लेता और क्या कर बैठता है। वो श्री ने क्या, मालकिन ने क्या कि वो घड़ा पानी का भराई वो नेवले पर फेंक दी और नेवला मर गया बेचारा। नेवला का जो कि हालांकि कोई दोष नहीं था, बड़ा वफादार था और समझदार था, नेवला की मौत हो गई। और बेचैन परेशान आदमी वो मुसीबत को नहीं देखता, वो उसको जो सूझ रहा है वो देखता है। और घर में गई तो उसका बच्चा सही सलामत सो रहा था निचिंत। साइड में वो सर्प के टुकड़े टुकड़े दिखे, देखी, उसको लगा कि नेवले ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, और पश्चाताप हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया। मैं ठीक ढंग से देख लेती, ठीक ढंग से सोचती तो आज ये वफादार नेवला की मौत नहीं होती। और बाहर आती और नेवला मरा हुआ उसको गोद में उठा लेती और रोने लगती है कि मैंने ठीक नहीं किया। मैं ठीक ढंग से देख लेती, सोच लेती तो आज ये अपराध नहीं होता। पर प्यारे मित्रों, कुछ भी घटना घट जाए और अपन तुम पश्चाताप करो, और बोलते हैं ना, बिन विचारे जो करे करके वो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता है। रामायण की भी एक चौपाई लखन और प्रभु राम के बीच होती ना, सहसा करके पाछे पछताई, ते ही बुध ते बुध नहीं। लखन से बोले प्रभु श्री राम, भरत आए थे ना, प्रभु श्री राम से बोले भैया मैं बिछा देता हूँ ये कई के पुत्र भरत को, सत्ता मिल गई, राज सैनिक लेके आए, सबको अपने को मार कर निष्कंटक राज भोगना चाहता है कई का बेटा भरत, मैं बिछा देता हूँ भैया। लखन सहसा कर पाचे पछताई, ते ही बुध नहीं। जो बिना विचारे और बिना सोचे कुछ निर्णय लेके कुछ कर बैठता फिर पछताना पड़ता है। लखन, भरत को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, वो मारने नहीं मिलने आया है। तो जो दिग्गज महानुभाव सभी कोई बोलते, सभी का प्यारे मित्रों ठीक ढंग से देख लो। अब जैसे किसान की पत्नी ठीक ढंग से देखी होती तो खुशी होती, पर न देखने के कारण हानि हुई ना, पश्चाताप हुआ ना। तो कभी भी ठीक ढंग से दो आंखों से देखो और कानों से भी ठीक ढंग से सुनो, क्या सच है क्या नहीं सच है। ये इंद्रिय दोनों जो है ना, ये नहीं समझ में आया तो हानि पहुंचा देती है और समझ में आया तो हानि से बचा देती है। तो प्यारे मित्रों, ये छोटी सी बात है, ये दृष्टांत कहानी, उस माध्यम से आपको समझ में आया होगा ये। तो अपन जो जीते हैं इस अंदाज में अपन जिए प्यारे मित्रों, जो कि हमें पश्चाताप की भेंट न चढ़ना पड़े। ठीक है ना।